गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। देखिए आपकी हिंदी की बुक है अनाया राष्ट्रभाषा हिंदी पाठ्य पुस्तक। आज हम आपको क्या पढ़ाएंगे? हिंदी पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए सभी बच्चे आप अपनी हिंदी की बुक ओपन करिए। सबसे पहले हम विषय सूची, ठीक है, देखिए ये आपकी विषय सूची है। पार्ट 7 में हमने आपको चैप्टर 9 यानी कि पार्ट 9 बापू के प्रणाम कराया था। आज हम आपको पार्ट 10 यानी कि पत्र की यात्रा पार्ट 8 में हम आपको कराएंगे। ठीक है, पार्ट 8 यहाँ क्या होता है, हमारा हाफ ईयरली कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, कंप्लीट हाफ ईयरली कंप्लीट। ठीक है, पेज नंबर 49, जो आपका पेज नंबर 49 है। पार्ट का नाम पत्र की यात्रा। पार्ट 8 में हम आपको पत्र की यात्रा पढ़ाएंगे। पेज नंबर 49 सभी बच्चे अपना ओपन कर लीजिए। देखिए ये आपका पेज नंबर है 49, सभी बच्चे ओपन करिए। देखिए ये आपका पार्ट 10 यानी कि पार्ट है ये आपका। हम यहाँ लिखेंगे चैप्टर, ठीक है, 10। यहाँ लिखेंगे हम पार्ट 8। यहाँ डेट शो करेंगे जिस डेट में आपके पास वीडियो जाएगी। ठीक है, पत्र की यात्रा। ठीक है, चलिए सभी बच्चे मेरे साथ क्या करेंगे, रीडिंग करेंगे। देखिए अगले महीने नेहा की दीदी की शादी है, यानी कि अगले महीने में क्या थी, नेहा की दीदी की शादी है। नेहा ने अपनी सहेली को चिट्ठी में लिखा है। नेहा ने क्या लिखा, अपनी सहेली को चिट्ठी में लिखा। अब क्या लिखा है नेहा ने अपनी सहेली को चिट्ठी में, मैं कुशल हूँ और तुम्हारी कुशलता चाहती हूँ। अगले महीने मेरी दीदी की शादी है, तुम्हें ज़रूर आना है। नहीं आओगी तो मैं नाराज़ हो जाऊँगी। नेहा ने चिट्ठी में अपनी सहेली को ये लिखा, यानी कि मैं कुशल हूँ, मैं ठीक हूँ और मैं तुम्हारी कुशलता चाहती हूँ। क्या चाहती हूँ, यानी कि सही सलामती चाहती हूँ। अगले महीने में क्या है, मेरी दीदी की शादी है, तुम्हें ज़रूर आना है। अगर तुम नहीं आओगी तो क्या, मैं नाराज़ हो जाऊँगी। ठीक है। चिट्ठी लिखने के बाद उसने उसे लिफाफे में बंद किया। लिफाफे पर अपनी सहेली का पता लिखा, फिर उस पर डाक टिकट लगाया। इसके बाद वह उसे पत्र पेटी में डालाई। कहाँ डालाई, पत्र पेटी में। जब से चिट्ठी लिख ली, चिट्ठी लिखने के बाद उसको बंद करा लिफाफे में। किस में बंद किया, लिफाफे में बंद किया। बंद करने के बाद सहेली का पता लिखा लिफाफे के ऊपर, फिर उस पर डाक टिकट लगाया। उसके बाद पत्र पेटी में डाला। ठीक है, घर आने के बाद उसने अपनी मम्मी से पूछा, यानी कि घर जब वापस लौटी तो उन्होंने अपनी मम्मी से पूछा, मम्मी मेरी चिट्ठी सहेली के पास कैसे पहुंचेगी। यानी कि ये सवाल किया, मम्मी मेरी चिट्ठी जो है वो यानी कि मेरी सहेली के पास कैसे पहुंचेगी। ठीक है, मम्मी ने नेहा को बताया। मम्मी ने किसको बताया, नेहा को बताया, बेटी थोड़ी देर में डाकिया आएगा, वह पत्र पेटी को खोलेगा और उसमें से सारी चिट्ठियाँ निकालें। ठीक है, निकाल लेगा, पीछे लेगा लिखा हुआ है। ठीक है, अभी हम पेज पलटेंगे। मेरी मम्मी ने नेहा को बताया, यानी किसको बताया, नेहा को बताया, बेटी थोड़ी देर में, यानी कि बेटा थोड़ी देर में डाकिया आएगा, वह पत्र पेटी के, यानी कि जिसमें लेटर पढ़ते हैं उसे क्या कहते हैं, पत्र पेटी कहते हैं। इसको पत्र पेटी कहते हैं। देखिए ये पत्र पेटी की क्या है, फ़ोटो है। देखिए यहाँ अच्छे से पत्र पेटी। नेहा कहाँ डाल रही हैं, पत्र पेटी में फ़ोटो डाल रही हैं। अब पत्र पेटी में ख़त कहाँ से निकलेंगे, यहाँ से निकलेंगे, ये लॉक खोलकर। ठीक है, डाकिया आएगा, ताला खोलेगा। ठीक है, पत्र पेटी को खोलेगा। देखिए पत्र पेटी को खोलेगा, उसमें से जितनी भी टिकट हो, वो चिट्ठियाँ होंगी, वो सारी निकाल लेगा। ठीक है, अब हम पेज पलटेंगे अपना। निकाल लेगा, फिर वह उन्हें डाकखाने ले जाएगा। कहाँ ले जाएगा, डाकखाने में ले जाएगा। ठीक है, वहाँ चिट्ठियों को छांटकर अलग अलग शहरों और गांवों में भेजा जाएगा। यानी कि चिट्ठियों को छांटेगा अलग अलग, जो चिट्ठी जहाँ की होगी
वो वहाँ शहर की होंगी तो शहर की एक जगह रखी जाएंगी, गांव की होंगी तो गांव की एक जगह रखी जाएंगी। ठीक है, फिर उनको क्या अलग अलग शहरों और गांवों में भेजा जाएगा। नेहा ने पूछा, मम्मी क्या सब जगह डाकिया स्वयं जाएगा? नेहा ने मम्मी से पूछा। यह सुनकर उसकी मम्मी हंस पड़ी, फिर बोली, अरे नहीं बेटी, दूसरे शहरों और गांवों में चिट्ठियां थैलों में भरकर गाड़ियों और हवाई जहाज़ों से भेजी जाती हैं। मम्मी ने कहा। ही किससे कहा? ही नेहा से कहा। यानी कि मम्मी नेहा की बात सुन कर के बहुत ज़ोर से हंसी। यानी कि डाकिया क्या सब जगह जाएगा इसी तरह से चिट्ठी लेकर? क्योंकि नेहा को पता नहीं था चिट्ठियाँ किस तरीके से कहाँ कहाँ जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मम्मी ने बताया नेहा को, नहीं बेटा, नहीं बेटी, दूसरे शहरों में गांवों में चिट्ठियाँ थैले यानी कि थैले में भरकर गाड़ियों और हवाई जहाज़ों से भेजी जाती हैं। ठीक है, नेहा ने पूछा, फिर क्या होता है? मम्मी ने उत्तर दिया। नेहा को मम्मी ने उत्तर दिया, उन थैलों को डाक खाने में भेज दिया जाता है। यानी कि थैले कहते हैं चिट्ठियाँ होती हैं, चिट्ठियों को थैला कहा जाता है। थैले यानी कि थैलों में जो भरी हुई होती हैं चिट्ठियाँ, उसमें क्या होते हैं? मोहर लगती है। ठीक है, डाक खाने में भेज दिया जाता है, वहाँ उन पर मोहर लगाई जाती है। कहाँ लगाई जाती है? मोहर लगाई जाती है। यानी कि उन थैलों को डाक खाने में भेज दिया जाता है, फिर उन पर मोहर लगाई जाती है। फिर डाकिया उन्हें घरों में दे आता है। कहाँ दे आता है? डाकिया दे आता है। हर जगह डाकिया होते हैं। ठीक है, तो जब चिट्ठियाँ पहुँच जाती हैं अलग अलग जगहों पर, तो डाकिया क्या करते हैं? चिट्ठियाँ पहुँचा देते हैं। ठीक है, इस तरह आती है चिट्ठी। किस तरह आती है? इस तरह आती है चिट्ठी। सभी बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे मेरे साथ। देखिए यहाँ पर भी हम पार्ट लिखेंगे, पार्ट 8, ये हमारे पार्ट 8 का भी वर्क है। ठीक है, सभी बच्चे अच्छे से रीडिंग करेंगे। ठीक है, देखिए ये आपके चैप्टर 10 पार्ट 8 पत्र की यात्रा। क्या है चैप्टर का नाम? पत्र की यात्रा। यहाँ डेट शो करिएगा, जिस डेट में आपके पास वीडियो जाएगी। सभी बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे भी कि ये किस तरह से है। ठीक है, इसी तरीके से जैसे मैंने पढ़ाया है, समझाया भी है, सभी बच्चे इसी तरीके से पढ़ेंगे। अब चलिए हम आपकी एक्सरसाइज पर चलते हैं। देखिए ये आपके शब्द अर्थ हैं, यानी कि वर्ड मीनिंग है। आप क्या करेंगे? इन्हें याद करेंगे। ठीक है, लर्न करेंगे, यहाँ पे ना याद करेंगे। चिट्ठी, पत्र, लेटर, कुशल, ठीक, अच्छी, बेटर, स्वयं, अपने आप, सेल्फ। ठीक है, सभी बच्चे अच्छे से क्या करेंगे? याद करेंगे। यहाँ पर ये आपके अभ्यास कार्य है। ठीक है, यहाँ पर आप क्या करेंगे? सबसे पहले पार्ट लिखेंगे, पार्ट 8 का वर्क है ये भी आपका। यहाँ डेट शो करेंगे, जिस डेट में आपके पास वीडियो जाएगी। ठीक है, देखिए भाषा अभिव्यक्ति यानी कि लैंग्वेज। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क्या लिखने हैं? इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो ये का वाला देखिए, नेहा ने चिट्ठी में क्या लिखा? नेहा ने चिट्ठी में क्या लिखा? दूसरा देखिए, दूसरे शहरों और गांवों तक चिट्ठी कैसे जाती है? गा वाला देखिए, नेहा की दीदी की शादी कब है? घा, नेहा ने चिट्ठी कैसे लिखी? ड़ा, पत्र पेटी से चिट्ठी कौन ले जाता है? चा, घरों में चिट्ठी कौन दे जाता है? छा, चिट्ठी लिखने के बाद नेहा ने क्या किया? ठीक है, ये हम नोटबुक पर वर्क करेंगे, यानी कि क्वेश्चन आंसर, सिर्फ क्वेश्चन आंसर नोटबुक पर होंगे, बाकी सब वर्क बुक पर रहेगा। ठीक है, नीचे देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या करें? रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, यानी कि इनको भरना है। देखिए का, नेहा ने लिफाफे पर डैश लगाया। क्या लगाया नेहा ने लिफाफे पर? सभी बच्चे लिखिए मेरे साथ, सभी बच्चे। नेहा ने लिफाफे पर डाक टिकट लगाया। ठीक है, खा, डैश में चिट्ठियों पर मोहर लगाई जाती है। किस पर लगाई जाती है? कहाँ पर मोहर लगाई जाती है? डाक खाने में। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे डाक खाने में चिट्ठियों पर मोहर लगाई जाती है। ठीक है, गा, तुम्हारी डैश चाहती हूँ। क्या चाहती हूँ? कुशलता। ठीक है,
क्या चाहती हूँ? कुशलता चाहती हूँ, तुम्हारी कुशलता चाहती हूँ। घा, नेहा चिट्ठी को डैश में डाल आई, किस में डाल आई? पत्र पेटी में, ठीक है, पत्र पेटी। ला, मैं हूँ, क्या हूँ? कुशल, ठीक है, मैं कुशल हूँ, ठीक है। सभी बच्चे अच्छे से लिखेंगे। अब नीचे देखिए, दिए गए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। किसमें करना है? वाक्यों में प्रयोग करना है शब्दों को। देखिए ये लिखा हुआ है डाक खाना, ठीक है। डाक खाने में हम क्या लिखेंगे? डाकिया, डाक खाना, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हम डाकिया, चिट्ठी, डाक खाना, ले जाता है, ठीक है। चिट्ठी देखिए, नेहा ने सहेली को चिट्ठी लिखी, ठीक है। मोहर, ठीक है। डाक खाने में चिट्ठियों पर मोहर लगाई जाती है, गाँवों, गाँवों में खेतीबाड़ी होती है, गाँव में, ठीक है। सहेली, मेरी सहेली सबसे अच्छी है, ठीक है। क्या है? ये वाक्य हैं। दिए गए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करना है, ठीक है। डाक खाना, डाकिया, चिट्ठी। डाक खाना ले जाता है चिट्ठी। नेहा ने सहेली को चिट्ठी लिखी, मोहर। डाक खाने में चिट्ठियों पर मोहर लगाई जाती है। गांव, गाँव में खेती बाड़ी होती है। सहेली, मेरी सहेली सबसे अच्छी है, ठीक है। सभी बच्चे अच्छे से लिखेंगे। पीछे देखिए, ये भी आपका पार्ट 8 का वर्क है, ठीक है। देखिए, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए, यानी कि सही के सामने क्या करना है? हमें सही का निशान लगाना है, ठीक है। पहला देखिए, नेहा ने चिट्ठी पहुंचाने के बारे में किससे पूछा? दीदी से, माँ से, भाई से? माँ से, ठीक है, माँ से पूछा। दूसरा देखिए, अगले महीने नेहा के यहाँ किसकी शादी है? किसकी शादी थी? भाई की, चाचा की, दीदी की। हम इस पे लगाएंगे गा पर, दीदी की, ठीक है। तीसरा देखिए, नेहा ने चिट्ठी लिखी है। किसको लिखी है नेहा ने चिट्ठी? सहेली को, पिता को, भाई को, यानी कि सहेली को। चिट्ठी किसको लिखी? सहेली को चिट्ठी लिखी, ठीक है। सभी बच्चे अच्छे से वर्क करेंगे, ठीक है। यहाँ क्या होता है? हमारा हाफ ईयरली कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट, ठीक है। अब देखिए, हम इसके आपको क्या कराएंगे? क्वेश्चन आंसर कराएंगे। क्वेश्चन आंसर नोटबुक पर हम आपको करवाएंगे, ठीक है। सभी बच्चे अब अपनी नोटबुक ओपन कर लीजिए। यह आपकी हिंदी की नोटबुक है।
देखिए पार्ट 8 यहाँ हमने पहले ही लिख लिया था। पार्ट 8 यहाँ डेट शो करिए जिस डेट में आपके पास वीडियो जाएगी, ठीक है। यही पार्ट 10। पार्ट 8 में हम आपको पार्ट 10 का वर्क कराएंगे, ठीक है, यानी कि पत्र की यात्रा। पार्ट 8 सबसे पहले बच्चे यहाँ पार्ट 8 लिखेंगे, या फिर यहाँ डेट शो करेंगे जिस डेट में आपके पास वीडियो जाएगी। फिर यहाँ पार्ट 10 लिखेंगे इसी तरीके से जैसे मैंने लिखे हैं। पत्र की यात्रा चैप्टर का नाम लिखेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आंसर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क्या करना है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। नेहा ने चिट्ठी में क्या लिखा? देखिए नेहा ने चिट्ठी में क्या लिखा, अब हम यहाँ बताएंगे आपको नेहा ने चिट्ठी में क्या लिखा। नेहा ने चिट्ठी में देखिए ये लिखा, अब हम यहाँ लिखेंगे नेहा ने चिट्ठी में क्या लिखा, ठीक है। नेहा ने अपनी सहेली को चिट्ठी में लिखा, यहाँ लिखेंगे हम नेहा ने चिट्ठी में लिखा ठीक है, मैं कुशल हूँ। यहाँ से लिखेंगे हम, नहीं है इसे शुरू करते हैं। ठीक है, मैं कुशल हूँ। मैं कुशल हूँ और तुम्हारी कुशलता चाहती हूँ। ठीक है, अगले महीने मेरी दीदी की शादी है, तुम्हें ज़रूर आना है। ठीक है, नहीं आओगी तो मैं नाराज़ हो जाऊंगी। ठीक है, नेहा ने चिट्ठी में क्या लिखा? नेहा ने चिट्ठी में मैं कुशल हूँ और तुम्हारी कुशलता चाहती हूँ। अगले महीने मेरी दीदी की शादी है, तुम्हें ज़रूर आना है। नहीं आओगी तो मैं नाराज़ हो जाऊँगी। ठीक है, नेहा ने चिट्ठी में ये लिखा। देखिए दूसरा प्रश्न, दूसरे शहरों और गाँवों तक चिट्ठी कैसे जाती है? दूसरे शहरों और गाँव तक चिट्ठी कैसे जाती है? देखिए यहाँ देखेंगे, यहाँ लिखेंगे दूसरे शहरों, यहाँ से लिखेंगे देखिए दूसरे शहरों और
गाँवों में चिट्ठियाँ ठीक है, चिट्ठियाँ थैलों में भरकर गाड़ियों और हवाई जहाज़ों से भेजी जाती हैं। ठीक है, तीसरा देखिए, नेहा की दीदी की शादी कब है। नेहा की दीदी की शादी कब है, तो यहाँ लिखेंगे अगले महीने। ठीक है, पीछे देखिए लिखा हुआ है अगले महीने नेहा की दीदी की शादी है। देखिए यहाँ लिखेंगे अगले महीने नेहा की दीदी की शादी है। ठीक है, देखिए नेहा ने चिट्ठी किसे लिखी। नेहा ने चिट्ठी सहेली को लिखी। किसको लिखी। नेहा ने चिट्ठी सहेली को लिखी। देखिए पत्र पेटी से चिट्ठी कौन ले जाता है। पत्र पेटी से चिट्ठी डाकिया ले जाता है। ठीक है, देखिए घरों में चिट्ठी कौन दे जाता है। घरों में चिट्ठी डाकिया दे जाता है। ठीक है, अब नीचे देखिए, चिट्ठी लिखने के बाद नेहा ने क्या किया, ये हम यहाँ लिखेंगे। उत्तर में लिखेंगे चिट्ठी लिखने के बाद चिट्ठी लिखने के बाद उसने उसे, नेहा ने उसे, यहाँ लिखेंगे हम, नेहा ने उसे, ठीक है, उसे बंद किया। बंद किया लिफाफे पर अपनी ठीक है सहेली का पता लिखा। पता लिखा, ठीक है, फिर उस पर
डाक टिकट लगाया, ठीक है, डाक टिकट लगाया। इसके बाद वह उसे पत्र पेटी में डाल आई। ठीक है, पत्र पेटी में उसे डाल आई। चिट्ठी लिखने के बाद नेहा ने क्या किया? चिट्ठी लिखने के बाद नेहा ने उसे बंद किया, लिफाफे पर अपनी सहेली का पता लिखा, फिर उस पर डाक टिकट लगाया। इसके बाद वह उसे पत्र पेटी में डाल आई। ठीक है, नेहा ने चिट्ठी लिखने के बाद ये किया। सभी बच्चे अच्छे से वर्क करेंगे। यहाँ हमारा हाफ ईयरली कंप्लीट होता है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम हाफ ईयरली कोर्स कंप्लीट। ठीक है, सभी बच्चे अच्छे से लिखेंगे। देखिए, यह भी हमारा पार्ट 8 का वर्क है। यहाँ हम डेट शो करेंगे जिस डेट में आपके पास वीडियो जाएगी। देखिए, यहाँ पर भी डेट शो करेंगे जिसके बाद आपके पास यहाँ पर भी डेट शो करेंगे जब आपके पास वीडियो जाएगी। ठीक है, सभी बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से कंप्लीट करेंगे। हमारा ये कंप्लीट हो चुका है, पार्ट 8 तक हमारा कोर्स कंप्लीट हो चुका है हाफ ईयरली। ठीक है, सभी बच्चे अच्छे से याद करिएगा। ओके, थैंक यू।